के अनुसार राम से भी बढ़कर राम का नाम है। असंख्य संत महात्माओं ने राम का नाम जपते जपते मोक्ष प्राप्त कर लिया। राम भक्त हनुमान ने, लक्ष्मण ने, सुग्रीव ने, यहाँ तक कि रावण ने भी राम का नाम पुकार कर अपना लोक परलोक सुधार लिया। राम नाम की महिमा के प्रभाव से पत्थर भी तर जाते हैं। तो आज मित्रों, हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक पशु ने अपना राम नाम जप कर किस तरह से अपना लोक सुधारा। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही बटन को प्रेस कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार एक गांव में एक महात्मा आकर के रुके। प्रातःकाल वे रुद्राभिषेक कर रहे थे और वृक्षों के पत्तों पर चंदन से श्री राम का नाम लिखकर शिव जी को चला रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी। वहां एक व्यक्ति अपनी बकरियों को प्रतिदिन घास चराने आता था। साधु जब अभिषेक करके वहां से जा चुके तो वह पत्ते वहीं पड़े रह गए। तभी घास चरती बकरियों में से एक बकरी ने वो राम नाम रूपी पत्ते को खा लिया। जब व्यक्ति सब बकरियों को लेकर के घर के लिए निकला तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर के मैं करने लगी। लेकिन वह बकरी जिसने राम नाम को अपने अंदर ले लिया था, वह मैं की जगह राम राम करने लगी, क्योंकि उसके अंदर राम वास करने लगे थे। उसका मैं यानी अहम तो अपने आप ही दूर हो चुका। जब सब बकरियों ने उसको मैं की जगह राम राम कहते सुना तो वह उनसे कहने लगी कि यह क्या कर रही हो, अपनी भाषा छोड़कर ये क्या बोले जा रही हो। तो उस बकरी ने कहा कि राम नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया है और मेरे मुख से केवल राम नाम ही निकल रहा है। सभी बकरियों को उसकी भाषा कुछ समझ में नहीं आई। वे उससे नाराज हो गईं और उन्होंने तुरंत ही उस बकरी को वहां से बाहर निकालने का निर्णय ले लिया। अपनी टोरी से बाहर निकाल करके सींग और धक्के मार करके सभी बकरियों ने उस राम नाम बोलने वाली बकरी को बाड़े से बाहर कर दिया। सुबह जब मालिक आया तो उसने बाड़े से बाहर राम नाम वाली बकरी को खड़े हुए देखा तो उसने पकड़ करके उसे अंदर कर दिया। परंतु सभी बकरियों ने उसे फिर सींग मार करके बाड़े से बाहर कर दिया। मालिक यह देख रहा था, वह कुछ भी समझ पाता इससे पहले उसके दिमाग में यह आया कि शायद इस बकरी को कोई बीमारी ऐसी हो गई है जो बाकी सभी बकरियां इसे अपने पास नहीं आने देना चाह रही। तो उसने सोचा क्यों ना इस बकरी के बाहर ही कर दूं ताकि सभी बकरियां बीमारी होने से बच जाए। वह रात को उस बकरी को जंगल में छोड़ आता है। सुबह जब जंगल में बकरी अकेली खड़ी एक तरफ चर रही होती है तब एक व्यक्ति जो कि चोर होता है देखता है उस बकरी को और लेकर के जल्दी से वहां से भाग जाता है और गांव जाकर उसे एक किसान को बेच देता है। वह किसान बहुत ही भोला भाला निर्धन होता है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या राम राम। वह बकरी सारा दिन खूंटे से बंधी हुई राम राम जपती रहती। अब तो किसान को भी आदत पड़ गई थी। निकलते बढ़ते वह राम राम सुनता और खुद भी मुंह से राम राम बोलता। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेच करके अपना निर्वाह करने लगा था। राम नाम के प्रभाव से बकरी दूध इतना ज्यादा और मीठा देने लगी कि दूर दूर से लोग उसका दूध लेने उस किसान के पास आने लगे। किसान जो कि बहुत ही निर्धन था, अब बकरी के दूध बेचने से काफी अच्छी उसकी बिक्री होने लगी और घर की दशा भी सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उन्हें पंडित जी से पता लगा कि इस गांव में एक बकरी है जिसका दूध बहुत ही स्वादिष्ट, मीठा और गुणकारी है। वह एक किसान के घर में रहती है। मंत्री के मन में उस बकरी को देखने की जिज्ञासा पैदा हो गई। वह किसान के घर गया और बकरी का दूध ग्रहण किया। राम राम करती उस बकरी को भी देखा और देख करके हैरान हो गया। मंत्री ने महल में आकर के राजा से उस बकरी की बहुत तारीफ करी और उसके दूध के बारे में भी बताया। इधर राजा परेशान था क्योंकि राजमाता काफी दिन से बीमार थी और कोई भी वैद्य उनका इलाज नहीं कर पा रहा था। राजवैद्य ने कहा कि अब आपकी माता के पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम ही लिया जा सकता है। राजा जो कि काफ़ी व्यस्त रहता था, सारा दिन राजपाट संभाले या माता के पास जाकर के बैठे। नगर में किसी के पास में भी इतना समय नहीं था कि राजमाता के पास बैठकर सारा दिन भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री की कही हुई वह बात राजा को याद आई। राजा तुरंत ही अपने सैनिक के साथ उस किसान के घर पहुंचा और बकरी को राम का नाम जाप करते हुए सुना तो वह हैरान हो गया।
राजा किसान से बोला कि आप यह बकरी मुझे दे दीजिए, मैं बदले में आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अब किसान ने खुशी खुशी बकरी को राजा को दे दिया। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर राम राम का जाप करती रहती। पूरा दिन राम का नाम कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से धीरे धीरे राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी और उसकी संगत से धीरे धीरे सैनिक और कर्मचारी सारा दिन राम का नाम रटने लगे। धीरे धीरे यह बात नगर में पहुंची। नगर निवासियों ने भी धीरे धीरे राम का नाम रटना शुरू कर दिया। अब पूरे राजमहल में ही क्या, पूरे नगर में राम नाम की दुहाई फिर गई और राम नाम रूपी माहौल हो गया। तो देखा मित्रों, एक बकरी जो कि एक पशु है, राम नाम के प्रभाव से सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं अर्थात अहम समाप्त हो गया। तो क्या हम मनुष्य जिन्हें भगवान ने सद्बुद्धि प्रदान करी है अपनी मैं को समाप्त नहीं कर सकते? मित्रों, ये 2 अक्षर का राम नाम का जाप ही करने से हम भव सागर से पार हो जाएंगे और हम अपने आराध्य देव की शरण में भी रह सकते हैं। तो मित्रों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।